हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं जियोमेट्री। इसमें पढ़ते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में सबसे पहला जो थ्योरम आता है थेल्स प्रमेय। थ्योरम को प्रमेय बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। ये थेल्स प्रमेय क्या कहता है? तो साधारण प्रतिज्ञा का मतलब यह हुआ कि जो मूल रूप है जिसको हमको प्रूफ करना है वो चीज को साधारण प्रतिज्ञा में कहा जाएगा। एक रूप से यह भी कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को प्रूफ करना है वो साधारण प्रतिज्ञा होता है। थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, इसको बोल सकते हैं समान अनुपात में, विभाजित करता है। कहने का मतलब है साधारण प्रतिज्ञा ये हो गया। अब विशेष प्रतिज्ञा में जो साधारण प्रतिज्ञा कहा गया है उसके लिए एक चित्र बनाते हैं। ए बी सी, और इसके बारे में लिखते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींचा गया है, जो त्रिभुज के दो भुजाओं को एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर विभाजित करता है। और इस चीज को हम यहां लिख देंगे, विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी में डीई, रेखा डीई भुजा बीसी के समानांतर है। जो त्रिभुज के शेष दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E, बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC। ठीक है, वेरी गुड। तो ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमको कुछ रचना करना पड़ेगा। तो ऐसा करता हूं मैं, ऊपर से ये मिटा देता हूं। रचना, बिंदु डी से ए ई पर लंब खींचेंगे। ये लंब है डी एफ, और बिंदु ई से
इस एडी पर लंब खींचेंगे। ये लंब है ई जी। इस चीज को यहां लिखेंगे, इजी लंब एडी, इजी लंब एडी, ये लिखने का तरीका है, ठीक है, कि इजी लंब है एडी रेखा पर खींचा गया है। ये इजी लंब ईडी, इजी लंब एडी और डीएफ लंब एई, डीएफ लंब एई खींचते हैं। उसके बाद बी को ई से मिलाते हैं तथा बी को ई से मिलाते हैं एवं डी को सी से मिलाते हैं। एकदम सीधा रेखा है, ठीक ना, ये आप एकदम सीधा समझिए। एवं सी को डी से मिलाते हैं। ओके, इतना करने के बाद अब इसको मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, अगेन त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल लेते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज एडीई बटा क्षेत्रफल त्रिभुज डीईबी, एडीई अगर इस त्रिभुज में एडी को आधार मानते हैं, इस एडी को यहां से देखिए, इस एडी को अगर आप आधार मानते हैं तो इस पे लंब है ईजी, तो एडीई का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार एडी और ऊंचाई ईजी। तो ऊपर लिख देंगे 1/2 गुने एडी गुने ईजी। उसी तरह त्रिभुज डीईबी, डीईबी ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में अगर बीडी को आधार मानते हैं तो इस त्रिभुज का एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है, तीसरा कोण ये है। इन दोनों कोण को मिलाने वाला रेखा को हम आधार मान रहे हैं, तो तीसरा कोण से जो ये लंब खींचा हुआ है इस आधार को आगे बढ़ाते हुए, तो इस पर लंब जो है ईजी होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी डीईबी का क्षेत्रफल भी होगा 1/2 गुने आधार बीडी गुने ऊंचाई ईजी, 1/2 गुने डीबी, देखिए डीबी गुने ऊंचाई ईजी। ये देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, ईजी से ईजी कट गया, ये आया एडी बटा डीबी। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 2 इसलिए माने हैं क्योंकि हमने जो नीचे लिखा था जिसको प्रूफ करना है, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, इसको समीकरण 1 मानेंगे। अगेन ये हो गया। आगे क्षेत्रफल त्रिभुज एईडी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज डीसीई, देखिए एडीई का क्षेत्रफल अगर एई को आधार माने, इस एई को
अगर आधार मानते हैं तो इस पे लंब होगा DF, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार होगा AE और ऊंचाई होगा DF। उसी तरह ये जो त्रिभुज है DCE, इधर से देखिए DCE, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर ये दोनों कोण को मिलाने वाले रेखा को आधार मानते हैं तो तीसरा कोण से इस आधार को आगे बढ़ाते हुए जो DF है, ये DF ये लंब होगा, तो 1/2 गुने आधार EC और ऊंचाई DF, 1/2 गुने EC गुने DF। यहां देखिए DF कट जाएगा, आप हाफ से हाफ कट गया, AE बटा EC। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत समझने में आपको? कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देने पर, अब भाग दे दीजिए। अगर भाग आप देते हैं तो एरिया त्रिभुज ADE, एरिया त्रिभुज DEB लिखेंगे, मैं लाल से लिख देता हूं, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEB को भाग देना है इससे, क्षेत्रफल त्रिभुज AED बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DCE बराबर AD बटा DB, AD बटा DB बटा AE बटा EC। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं। ये देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो भागा में है, इसको गुना में लिख दीजिए। गुना में मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसको गुना में अगर लिखेंगे तो क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEB गुना, ये वाला को अगर गुना में लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज DCE और नीचे में आ जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज AED बराबर, इसको जैसा है वैसा लिख दीजिए आप, AD बटा ये DB था, ये DB है, AD बटा DB डिवाइडेड बाई AE बटा EC। यहां देखिए त्रिभुज AED और त्रिभुज AED ये आपस में कट जाएगा क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE और क्षेत्रफल त्रिभुज AED। लिखने का तरीका अलग है, ये देखिए ADE इस वाले त्रिभुज की बात किया जा रहा है, ADE AED इस वाले त्रिभुज की बात किया जा रहा है, यानी कि ऊपर वाले त्रिभुज का ही बात किया जा रहा है, दोनों समान है, ये कट जाएगा। अब आ गया यहां पे क्षेत्रफल त्रिभुज DCE बटा क्षेत्रफल त्रिभुज
DEB बराबर AD बटा DB बटा AE बटा EC। अब ये जो दो त्रिभुज है DCE और DEB, DCE ये वाला त्रिभुज, ये DCE और DEB ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज अगर आप गौर से देखेंगे तो DE समानांतर BC है, DE समानांतर BC है और एक ही आधार DE पे बना हुआ है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज DCE ये वाला और त्रिभुज DEB एक ही आधार पर बना है और समान समानांतर रेखा DE समानांतर BC के बीच में है, DE समानांतर BC के बीच बना है। इसलिए 9th क्लास में पढ़े होइएगा आप थ्योरम कि दो समानांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर बनी हुई त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। इसलिए त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये जो आपका आया था इसको समीकरण 4 मान लीजिए। फिर नीचे जगह बनाते हैं हम। इसलिए समीकरण 4 से इसको फिर उतार देंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज DCE बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEB बराबर AD बटा DB बटा AE बटा EC। अब ये दोनों बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो कट जाएगा। एक बराबर AD बटा DB बटा AE बटा EC, इसको इधर लाएंगे तो AE बटा EC बराबर AD बटा DB। यही प्रूफ करना था, AE बटा EC बराबर AD बटा DB। यहां लिख देंगे प्रूफ्ड। कितना आसान है, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इस दोनों का त्रिभुज बराबर कैसे, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर कैसे हुआ। थोड़ा सा अब ये बिल्कुल आउट ऑफ आपका सिलेबस हो गया जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। देखिए ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। जब समानांतर है तो इसको अगर हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ये E है ना, DE को और आगे इस तरह से बढ़ा दीजिए, इसको भी और आगे इस तरह से बढ़ा दीजिए, ठीक है। इसको भी और आगे बढ़ा दीजिए, इधर और आगे बढ़ा दीजिए, ये दोनों समानांतर है। तो अगर यहां से इस तरह से लंब खींचेंगे और यहां से इस तरह से इसको अगर लंब खींचेंगे, दोनों का लंब, दोनों का मान बराबर होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो 1/2 गुने DE गुने ऊंचाई क्या लिखेंगे, ये वाला लंबाई, ये वाला दोनों के बीच का मान लेते हैं ये K है, BK, ठीक है।
और इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार DE और ऊंचाई इसको मानेंगे ये वाले को, तो ये वाला बराबर ये वाला है, तो ये बी के दोनों सेम है, 1/2 गुने DE गुने बी के, 1/2 गुने DE गुने बी के, इसीलिए ये दोनों बराबर हो गया। तो इतना नहीं लिखने के आपको ये लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज DCE और DEB एक ही आधार पर बना है और समानांतर रेखा DE समानांतर BC के बीच है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा।